हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं JIV के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। क्या होता है आइए समझते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए दो पर्सन हैं, ए और बी। ए कोई लेंडर है जो पैसे उधार दे रहा है बी बोरोवर को। ए ने बी को पैसा दिया, तो इस पैसे के बदले में बी जो ए को फीस चुकाएगा उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी पैसा उधार दिया जाता है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो, और एक बार में कैलकुलेट करके पैसे के साथ जोड़ दिया जाता है। उसे कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने लगता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि इसमें इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ 72। ये रूल ये चीज़ डिफाइन करता है कि कितने समय में आपका पैसा डबल हो रहा है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो हम 72 को डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना आ गया 12। तो इस नियम के हिसाब से अगर 6% इंटरेस्ट रेट है तो 12 साल में आपका पैसा जस्ट डबल हो जाएगा, लगभग 12 साल में। ये कहता है आपका रूल ऑफ 72। इसके बाद है आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट। मोड ऑफ इंटरेस्ट में एक तो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट है, दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट है। फिक्स्ड इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई कार लोन लिया है और आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दी है 9%। तो ये आपके पूरे टर्म में, जो भी आपका टर्म है लोन का, पूरे टाइम में 9% फिक्स इंटरेस्ट रेट ही लगेगी। आज 9% लग रही है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब तक लोन है 9% फिक्स रहेगी, यही लगेगी। फ्लोटिंग में क्या होता है? फ्लोटिंग में ये वेरी करेगी टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए आप कोई लोन लेते हैं और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो मान लीजिए ये फिक्स कर दी जाती है कि 90 डे टी बिल की जो रेट रहेगी उससे 2% ज़्यादा ब्याज लगेगा। अब आज की डेट में अगर 7% है तो 2% ऐड हो गया, कितना हो गया 9%। सेम है, मान लीजिए कल को इसकी रेट हो जाती है 8%, तो 2% मिलकर कितना हो जाएगा 10%। कम हो जाती है तो कम लगेगा, ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा लगेगा। मतलब कोई बेस रेट फिक्स कर देते हैं, उसके साथ कुछ बेसिस पॉइंट ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट है यानी कि 2%। ऐसे ही अलग अलग रेट फिक्स कर दी जाती हैं किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क से। इसके बाद है आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है? जैसे आपने कोई लोन लिया है तो इंटरेस्ट रेट पहले ही कैलकुलेट करके इस लोन अमाउंट में से काट के आपको रिमेनिंग लोन दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड। जैसे कि जब कोई भी बिल डिस्काउंट होते हैं, जैसे टी बिल होता है, कोई भी बिल डिस्काउंट होते हैं तो उसका अमाउंट पहले ही काट के इंटरेस्ट का बकाया पैसा दे दिया जाता है। तो मतलब इंटरेस्ट पहले ही वसूल लिया जाता है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। दूसरा है बैक एंड इंटरेस्ट रेट। बैक एंड में क्या होता है? ये बैक एंड हमारे लोन में चलता है। जैसे हम नॉर्मली लोन लेते हैं तो ये टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट बाद में लिया जाता है। जितना टाइम होता जाता है उतने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाता है लोन के साथ साथ। तो ये आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट हो गया। नेक्स्ट है आपका एन्युटीज। एन्युटीज क्या होती है? एन्युटीज होती है हमारी सीरीज ऑफ पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपको या तो पेमेंट मिलती रहे सेम पेमेंट, या आपको पेमेंट करना पड़े, तो वो होती है हमारी एन्युटी।
दो तरह की होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है, जो भी आपकी टाइम पीरियड होता है उसके लास्ट में पेमेंट होती है, एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब जैसे आप लोन लेते हैं तो उसकी जो EMI होती है विद इंटरेस्ट कब चुकाते हैं, मंथ के लास्ट में चुकाते हैं। जो भी आपका पीरियड है उसके लास्ट में चुकाएंगे। एन्युटी ड्यू में इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें टाइम पीरियड के बिगिनिंग में होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, आपने उसे रेंट पे दे दिया, और मान लीजिए आप किसी मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 से 31 तारीख के लिए आपने रेंट लिया है। रेंट हम एडवांस में ही लेते हैं, तो आपने 1 तारीख को ही ले लिया, राइट। ये पूरा महीने का रेंट है जो आपने पहली तारीख को ले लिया, मतलब टाइम पीरियड के बिगिनिंग में ले लिया है, तो ये हो जाएगी आपकी एन्युटी ड्यू। जैसे RD भी होती है, उसमें भी स्टार्टिंग में पेमेंट हो जाती है, RD की इंस्टॉलमेंट होती है, वो स्टार्टिंग में कट जाती है मंथ की, तो ये भी आपकी एन्युटी ड्यू का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपकी कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये 4 फॉर्मूले हैं आपको, जो न्यूमेरिकल सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले का मतलब समझ लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, मान लीजिए आपको अगले 5 साल तक 10,000 रुपये मिलना है हर महीने, हर साल, राइट। तो आपको ये जो 10,000 रुपये हर साल मिलने हैं, इसकी फ्यूचर में जाके वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि आज आप 10,000 रुपये में जो सामान खरीद रहे हैं, 5 साल बाद तो नहीं खरीद पाएंगे ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और ये जो पैसा आपको मिल रहा है इस पर आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं, राइट। तो जो वैल्यू आज 10,000 है, इसकी 5 साल बाद वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये दूसरी साल में जो पैसा मिलना है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये टोटल जो पैसे हैं इसकी 5वें साल में जाके वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी फ्यूचर वैल्यू। मतलब सारे कैश फ्लो जो हैं आपके, उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। और अगर हम आज के टर्म में बात करें, यहाँ बात करें, इन 5 जो आपके कैश फ्लो हैं इनकी आज की डेट में वैल्यू क्या है? ये हो जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये हम न्यूमेरिकल पोर्शन में डिस्कस करेंगे। इन्हें याद करने के लिए भी ट्रिक होती हैं, वो हम न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इस यूनिट में आपका रिपेमेंट ऑफ डेब्ट। जो आपने लोन लिया है उसका पेमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है आपका इक्वल मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब जो आपकी मंथली हो या क्वार्टरली, मान लीजिए मंथली पेमेंट है, तो जो भी आपका पेमेंट है, प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे आप, और उतने टाइम में जो इंटरेस्ट लगेगा उसका पेमेंट करेंगे आप। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये आपका लोन है, 10% इंटरेस्ट रेट है, आपको नेक्स्ट 10 महीने में उसको चुकाना है। तो पहले महीने आप कितना चुकाएंगे? इस 10,000 को 10 टुकड़ों में बांट देंगे। कितना हो गया? 1,000 रुपये पर मंथ हो गया। तो 1,000 रुपये आप मूलधन का चुकाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस 10% इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा इसका? 10,000 का 10%, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आप इंटरेस्ट का चुकाएंगे। तो कितना पेमेंट किया आपने पहले महीने? 2,000। अगले महीने 1,000 रुपये आप प्रिंसिपल चुकाएंगे, और 1,000 रुपये आपने यहाँ चुका दिए थे, तो प्रिंसिपल कितना बचा था? 9,000। तो इसका जो 10% इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 900। तो आप यहाँ कितना वापस करेंगे? 1,900। इस तरह से आप हर महीने प्रिंसिपल का एक हिस्सा चुकाएंगे, और जितना भी टोटल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगना है वो पूरा इंटरेस्ट चुकाएंगे उस पीरियड का। ये तो हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा है आपका इक्वली मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये दूसरा ऑप्शन है हमारा EMI वाला। जैसे हम लोन चुकाते हैं, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को कैलकुलेट कर लिया जाता है, और उसके बेसिस पे आपकी EMI जनरेट होती है। तीसरा है बुलेट
balloon repayment under which the entire loan is repaid at the end of the period। मान लीजिए आपने 10 साल के लिए कोई लोन लिया है, तो 10 साल तक आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। 10 साल बाद आपको पूरा प्रिंसिपल और टोटल जो इंटरेस्ट हुआ है वो पे करना होगा। ये 3 तरीके हैं पेमेंट के। इसके बाद लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है वो है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? जो आपकी ये थर्ड रिपेमेंट का टाइप है, बुलेट या बलून रिपेमेंट। इसमें क्या होता है, आपने जैसे 10 साल के लिए लोन लिया है, तो आप 10 साल बाद रिपे करेंगे इसको, राइट। बीच में आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। लेकिन आप एकदम से इतना पैसा कहाँ से लाएंगे उस टाइम पे? तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक फंड बना लेंगे। इसमें पीरियोडिक पेमेंट करते रहेंगे। मान लीजिए आप हर महीने इसमें कुछ पैसा डालते जा रहे हैं, और जब 10 साल पूरे होंगे तो इससे आप उस लोन को चुका देंगे। तो ये जो फंड होता है इसको बोलते हैं हम सिंकिंग फंड, जो आपके किसी फ्यूचर लोन या फ्यूचर लायबिलिटी को चुकाने के लिए आप बनाते हैं, इसको बोलते हैं सिंकिंग। इस चैप्टर में बस इतना ही। न्यूमेरिकल पोर्शन हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।